नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी स्टूडेंट। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। या जो आई टेप है यहाँ पे जाके मेरे प्रीवियस वीडियोस आप देख सकते हैं। और स्टूडेंट मैं आज आपके सामने बताने वाला हूँ कि जो ग्रुप है उसके अलग अलग ऑर्डर पे क्या ग्रुप की प्रॉपर्टीज होती है, कितने उसके सब ग्रुप होते हैं, कितने उसके नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं, इसकी क्लास इक्वेशन क्या होती है, उसके सेंटर में कितने एलिमेंट होंगे, हर ऑर्डर को हम यहाँ पे एनालाइज करेंगे। तो आज मैं 1 से 5 तक ऑर्डर के जो ग्रुप हैं उसको एनालाइज करने वाला हूं, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स का मुझे मैसेज आता रहता है कमेंट बॉक्स में कि सर आप इस पे काम करिए। क्योंकि होता क्या है कि जब भी आप अलजेब्रा पढ़ते हैं और वहाँ पे अगर आप कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं तो आपको ग्रुप के बारे में पता होना चाहिए कि यार कौन सा ग्रुप का क्या ऑर्डर होता है, कौन अबिलियन होता है, कौन साइक्लिक होता है, क्या नॉर्मल सब ग्रुप होंगे, क्या सिंपल ग्रुप होगा कि नहीं होगा, राइट। तो ये सब के बारे में मैं आपको यहाँ पे आइडिया देने वाला हूँ। और स्टूडेंट 1 से 5 ऑर्डर, देन उसके बाद आगे की जितनी भी ऑर्डर्स है उसको मैं आपके सामने अपकमिंग मेरी वीडियोज में डिस्कस करूंगा। सो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं 1 से 5 तक ऑर्डर के ग्रुप के बारे में कि क्या क्या यहाँ पे उनके प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। सो स्टूडेंट सबसे पहले बात करेंगे 1 ऑर्डर के ग्रुप के बारे में। सो 1 ऑर्डर की ग्रुप के अंदर आप खुद को पता है कि सिर्फ एक आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है, राइट। और ये ग्रुप जो होता है ये हमेशा साइक्लिक होता है और अबिलियन तो होगा, क्योंकि साइक्लिक है तो एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबिलियन, राइट। तो अबिलियन भी होगा। इसके सेंटर में जब भी कोई ग्रुप अबिलियन होता है तो उसका जो सेंटर होता है वो पूरे ग्रुप के बराबर हो जाता है। तो भैया इसका जो सेंटर होगा वो पूरा जी मतलब आइडेंटिटी के बराबर हो जाएगा। इसकी जो क्लास इक्वेशन होगी, जब भी हमारे पास कोई ग्रुप अबिलियन होता है तो उसकी क्लास इक्वेशन क्या होती है, 1 + 1 + ऐसे चलता जाएगा। तो इसमें एक एलिमेंट होती है 1 = 1 के बराबर इसकी क्लास इक्वेशन हो जाती है। तो सुनिए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 1 के बारे में इतनी बातें इतनी इनफ है, क्योंकि यहाँ पे इससे ज्यादा कुछ होता नहीं है। अब बात करेंगे ऑर्डर 2 के बारे में। तो ऑर्डर 2 में हमारे पास यहाँ पे 2 एलिमेंट होते हैं। मैं आपके सामने एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए हमारे पास ये देखा 1 n - 1, ये हमारे पास ऑर्डर 2 का ग्रुप है, राइट। अगर हम बात करें 0 1, राइट, और मॉडुलो प्लस की Z2 की बात करो तो ये Z2 है ना, एडिशन मॉडुलो के अंदर ये हमारे पास क्या बनाएगा, ग्रुप बनाएगा, राइट। तो ये ऐसे ग्रुप जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं और क्या उनकी प्रॉपर्टी होती है। तो स्टूडेंट ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 इज साइक्लिक, हमेशा साइक्लिक होता है और ये अबिलियन भी होता है, राइट। उसके बाद जी है ओनली 2 सब ग्रुप, है ना। तो यहाँ पे 2 सब ग्रुप होंगे, एक तो खुद आइडेंटिटी और फिर एक Z2, है ना। अगर बात करें 2 ऑर्डर का तो खुद जो ग्रुप है वो वही उसका सब ग्रुप होगा और एक आइडेंटिटी, इसके अलावा कोई दूसरा सब ग्रुप उसका एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब प्रॉपर सब ग्रुप यहाँ पे इसके नहीं होंगे, इम्प्रॉपर सब ग्रुप होंगे। अब बात करेंगे जी हैव ओनली 2 नॉर्मल सब ग्रुप, बोथ आर इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप। और जो भी उसके 2 सब ग्रुप होंगे वो दोनों के दोनों यहाँ पे क्या होते हैं, नॉर्मल होते हैं, राइट। तो ये जो ग्रुप होता है ये सिंपल ग्रुप होता है। अगर कोई भी ग्रुप जिसके प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होते हैं वो सिंपल ग्रुप होता है, राइट। तो यहाँ पे आइडेंटिटी और खुद ग्रुप के अलावा कोई दूसरा प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है, तो इसका मतलब ये जो ग्रुप होगा ये क्या होगा, सिंपल होगा। अब बात करेंगे ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Z2 के बारे में। तो स्टूडेंट ये U2 के बराबर होता है। इसमें वो सभी एलिमेंट आएंगे जो 2 के साथ क्या होते हैं, को-प्राइम होते हैं और 2 से छोटे होते हैं, राइट। या इसको हम ग्रुप ऑफ यूनिट्स भी बोलते हैं। अब बात करेंगे सेंटर ऑफ ZG क्या होता है। तो सुन जी हमारे पास यहाँ पे अबिलियन ग्रुप है तो सेंटर ऑफ ZG जो होगा वो G के बराबर होगा। नेक्स्ट इसकी जो क्लास इक्वेशन होती है, क्योंकि ग्रुप यहाँ पे अबिलियन है तो इसके जितने भी एलिमेंट होंगे वो सब सेंटर के होंगे और सेंटर में जब भी एलिमेंट आता है तो यहाँ पे इसकी क्लास इक्वेशन 1 + 1 होगी, राइट। तो ये हमारे पास ग्रुप 2 के बारे में है, हम सभी बातें समझ सकते हैं। अब बात करेंगे स्टूडेंट ऑर्डर 3 के ग्रुप के बारे में। तो ऑर्डर 3 जो होता है ये हमेशा साइक्लिक होता है, क्योंकि प्राइम है ना। जो भी प्राइम ऑर्डर का ग्रुप होता है वो हमेशा साइक्लिक होता है। और यहाँ पे जो ग्रुप होगा वो Z3 टाइप का होगा, राइट, एडिशन मॉडुलो 0 1 2, राइट। ये हमेशा हमारे पास क्या होता है, साइक्लिक ग्रुप होता है। इसमें जी हैज ओनली 2 सब ग्रुप, वही एक तो आइडेंटिटी होगा और खुद Z3 होगा, है ना। क्योंकि प्राइम ऑर्डर के जो भी ग्रुप होते हैं उनके 2 ही सब ग्रुप होते हैं जो कि इम्प्रॉपर होते हैं, एक तो आइडेंटिटी और एक खुद ग्रुप, राइट। तो ये जितने भी हमारे पास ग्रुप होते हैं प्राइम ऑर्डर के वो हमेशा क्या होते हैं, सिंपल ग्रुप होते हैं, क्योंकि इनका कोई भी यहाँ पे प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करता है, राइट। मतलब 2 सब ग्रुप होंगे वो दोनों के दोनों यहाँ पे क्या होंगे, इम्प्रॉपर होंगे और वो नॉर्मल सब ग्रुप होंगे, राइट। इसके अलावा कोई प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये जो Z3 होगा ये हमारे पास क्या होगा, सिंपल होगा। अब बात करेंगे जी हैज एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1 and 3। तो जो हमारे पास Z3 है उसके पास 1 ऑर्डर का एलिमेंट होगा और 3 ऑर्डर का एलिमेंट होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको कोई भी Zn ग्रुप है और आपको उसके ऑर्डर ऑफ एलिमेंट पता करने की किस किस ऑर्डर के एलिमेंट होंगे, तो वो सभी ऑर्डर के एलिमेंट होंगे जिसको n को क्या करता है, डिवाइड करता है। जैसे Z3 है तो Z3 को कौन कौन डिवाइड करेगा, 1 डिवाइड करेगा और 3 डिवाइड करेगा। मतलब Z3 के पास 1 ऑर्डर का एलिमेंट होगा और 3 ऑर्डर का एलिमेंट होगा। अब बात करेंगे 1 ऑर्डर और 3 ऑर्डर के कितने कितने एलिमेंट होंगे। तो इनका कुछ नहीं, यूलर 5 फंक्शन की वैल्यू निकाल दीजिए। मतलब इसमें 1 ऑर्डर का 5 एलिमेंट होगा और 3 ऑर्डर का हमारे पास 5 3 एलिमेंट होंगे। तो 5 3 की आप वैल्यू निकाल लीजिए। मतलब 5 1 की वैल्यू 1 होती है और 5 3 की वैल्यू हमारे पास 3 पावर 1 - 3 पावर 0 मतलब 2। तो यहाँ पे 3 ऑर्डर के हमारे पास 2 एलिमेंट होंगे और 1 ऑर्डर का एक ही एलिमेंट होगा जो कि आइडेंटिटी होगा। अब बात करेंगे सेंटर ऑफ ग्रुप के बारे में। तो ये जो जी है ये अबिलियन है तो इसका जो सेंटर होगा पूरे के पूरे ग्रुप के बराबर हो जाएगा। इसकी जो क्लास इक्वेशन है
क्योंकि हर एलिमेंट यहां पे क्या हो रहा है, सेंटर से आ रहा है, तो ये 1 + 1 + 1 हो जाएगा, राइट। एंड ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Z3 जो होगा वो U3 के बराबर होगा। वो सभी एलिमेंट जो 3 के क्या है, को प्राइम है और 3 से छोटे है, वो सभी एलिमेंट इसके अंदर जाएंगे। तो ये हमारे पास ग्रुप 3 के बारे में हम समझ सकते हैं। अब बात करेंगे ऑर्डर 4 के बारे में। तो ऑर्डर 4 से हमारे पास, क्योंकि अप टू ऑर्डर 3 जो होते हैं वो सब के सब ग्रुप अबिलियन भी होते हैं और साइक्लिक भी होते हैं, पर ऑर्डर 4 का जो ग्रुप होता है ये अबिलियन तो होता है पर साइक्लिक नहीं होता। यहां पे दो केस होते हैं, है ना, दो केस होंगे। एक तो हमारे पास मिलेगा Z4 और एक हमारे पास मिलेगा K4, मतलब 4 ऑर्डर के हमारे पास यहां पे दो ग्रुप मिलते हैं, एक तो Z4 मिलता है, K4 होता है। इसलिए ये तो हमेशा हमारे पास साइक्लिक भी होता है और अबिलियन भी होता है, पर जो K4 होता है ये हमारे पास अबिलियन होता है पर साइक्लिक नहीं होता है, क्योंकि यहां पे हर एलिमेंट का जो ऑर्डर होता है वो 2 होता है या सेल्फ इनवर्स टाइप का एलिमेंट होता है ना। तो यहां पे जो K4 होता है ये हमारे पास अबिलियन होता है। तो मैं आपको बता दूं यहां पे कि सबसे पहला जो मतलब नॉन साइक्लिक ग्रुप होता है तो वो ऑर्डर 4 से स्टार्ट होता है, राइट। ऑर्डर 4 से जितने भी छोटे ग्रुप होते हैं वो सब क्या होते हैं, साइक्लिक होते हैं। सो वही मैं आपको बता रहा था यहाँ पे कि देयर आर टू ग्रुप अप टू आइसोमॉर्फिक, मतलब यहाँ पे दो टाइप के हमारे पास 4 ऑर्डर के होंगे, एक तो Z4 होगा और एक यहाँ पे क्या होगा, K4 होगा, है ना, Z4 एंड K4, राइट। अब बात करेंगे Z4, तो स्टूडेंट Z4 जो होता है ये हमेशा साइक्लिक होता है। इसके अंदर एलिमेंट कैसे होते हैं, 0 1 2 3 एंड एडिशन मॉडुलो 4 होता है यहाँ पे, राइट। हम जानते हैं इसका जो एलिमेंट है 1 का ऑर्डर मतलब 0 का ऑर्डर जो होता है, 0 का ऑर्डर यहाँ पे 1 होता है, 1 का ऑर्डर 4 होता है, 2 का ऑर्डर 2 होता है, 3 का ऑर्डर 4 होता है, और किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर हो जाता है तो वो उसका जनरेटर कहलाता है और वो साइक्लिक ग्रुप भी होता है, राइट। तो आप देख रहे हो यहाँ पे स्टूडेंट 1 एंड 3 जो होगा ये हमारे पास क्या होगा, साइक्लिक ग्रुप होगा, मतलब इसका जो ऑर्डर है वो 4 है और ये 1 और 3 जो होगा ये इस साइक्लिक ग्रुप का क्या हो जाता है, जनरेटर हो जाता है। सो G हैज ए 2 जनरेटर, एक 1 और 3। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं यहां पे कि 4 ऑर्डर के हम दो ग्रुप के बारे में बात करें, एक तो Z4 एक K4, और अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं आपको Z4 के बारे में। तो Z4 जो हमारे पास ग्रुप होता है वो इस टाइप का होता है 1 2 3, और ये साइक्लिक ग्रुप होता है, इसका जनरेटर कौन होता है, 1 एंड 3 होता है, मैंने आपको ये बताया अभी, राइट। और चूंकि ये ग्रुप साइक्लिक है तो ये अबिलियन भी होगा, तो इसका जो सेंटर होगा वो G के बराबर होगा, और इसका स्टूडेंट्स का हर एलिमेंट सेंटर में जा रहा, तो इसकी जो क्लास इक्वेशन होगी वो 1 + 1 + 1 + 1 के बराबर होगी। इसका जो ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Z4 होता है वो U4 के बराबर होता है। सो अब बात करेंगे सब ग्रुप के बारे में। तो G हैज 3 सब ग्रुप, एंड ये जो तीनों सब ग्रुप होंगे कौन कौन से होंगे, तो एक तो आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ जो बनने वाला ग्रुप होगा वो होगा, एक Z4 खुद इसका सब ग्रुप होगा, और एक Z2 टाइप का जो हमारे पास ग्रुप मिलेगा वो भी इसका क्या होता है, सब ग्रुप होता है। सो यहां पे हमारे पास प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप मिल जाता है, क्योंकि Z2 जो होता है वो Z4 का नॉर्मल सब ग्रुप होता है। सो ये जो Z4 होता है ये हमारे पास सिंपल नहीं होता है, क्योंकि इसके पास यहां पे प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप Z2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अगर कोई भी ग्रुप है उसका इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप एग्जिस्ट कर रहा है पर प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है तो वो सिंपल होता है। तो यहां पे Z2 जो आ गया वो हमारे पास प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप है Z4 का, इसलिए यहां पे ये सिंपल ग्रुप नहीं होगा। अब बात करते हैं K4 के बारे में। मैंने आपको बताया था कि यहां पे 4 ऑर्डर के दो हमारे पास ग्रुप होते हैं, एक तो होता है Z4 जो कि साइक्लिक होता है, एक होता है K4, है ना। K4 का मतलब यहाँ पे क्या होता है, आइडेंटिटी के अलावा जितने भी एलिमेंट होते हैं सबका ऑर्डर यहाँ पे क्या होता है, 2 होता है। ये अबिलियन होता है पर ये साइक्लिक नहीं होता, राइट। अब मैं थोड़ा सा इसके बारे में आइडिया देता हूँ कि K4 होता है क्या, राइट। तो इसमें K4 हमारे पास इस टाइप के एलिमेंट होते हैं A B एंड AB, एंड ये आएगा E A B एंड AB। इसमें यहाँ पे मैं बता दूं कि A² आइडेंटिटी होता है एंड B² आइडेंटिटी। हर एलिमेंट का ऑर्डर हमारे पास 2 होता है और ये हमारे पास प्रॉपर्टी होती है। जब आप इसको बनाएंगे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में ये हमारे पास ग्रुप बनता है, जब इसको मिलाएंगे तो ये आएगा हमारे पास आइडेंटिटी हो जाएगा, ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो AB ही आएगा, इसको करेंगे तो ये A आएगा, ये A² आइडेंटिटी हो जाएगा, ये AB हो जाएगा, और इसको करेंगे तो A² B, तो A² हमारे पास आइडेंटिटी आ रहा तो ये B के बराबर हो जाएगा। इसको करेंगे तो B आएगा, ये AB आएगा, और B² हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, आइडेंटिटी आ जाएगा, ये A आ जाएगा। इसकी बात करेंगे तो हमारे पास AB आएगा, ये A² तो ये आइडेंटिटी हो जाएगा, यहाँ पे B² तो B² आइडेंटिटी हो तो A बचेगा, एंड A² B² तो ये हमारे पास क्या आएगा। तो ये हमारे पास केलीस टेबल से हम इसको समझ सकते हैं कि ये हमारे पास क्या होता है, एक अबिलियन ग्रुप होता है, और ये ग्रुप की सभी प्रॉपर्टी को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। पर इसमें ये साइक्लिक नहीं होता है, क्योंकि इसका हर एलिमेंट का जो इनवर्स होता है वो खुद होता है, सेल्फ इनवर्स होता है। आप देखोगे इसमें ये इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है, और आप देख रहे हो यहाँ पे A का इनवर्स A आएगा, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ आ रहा है तो B का इनवर्स B आ रहा है, एंड इसका आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ आ रहा है तो AB का इनवर्स ये AB आ रहा है, राइट। तो जब भी कोई एलिमेंट का सेल्फ इनवर्स वो खुद होता है तो वो हमेशा क्या होता है, एक अबिलियन ग्रुप होता है। तो आपको K4 के बारे में आपको यहाँ से समझने को मिल जाएगा। तो अब थोड़ा सा आइडिया लेते हैं स्टूडेंट। मैंने आपको भी बताया था कि इसके हर एलिमेंट का जो ऑर्डर होगा वो 2 होगा, आइडेंटिटी को छोड़ के ना, आइडेंटिटी का ऑर्डर हमेशा 1 होता है, राइट। इसमें यहाँ पे 5 सब ग्रुप होते हैं इसके, एक तो आइडेंटिटी, एक खुद K4, फिर
जितने भी हमारे पास टू ऑर्डर के एलिमेंट है उनके साथ आइडेंटिटी, लाइक आइडेंटिटी विद ए, आइडेंटिटी विद बी, आइडेंटिटी विद ए बी, है ना। तो ये हमारे पास टोटल यहाँ पे क्या होंगे स्टूडेंट 5 सब ग्रुप होते हैं। और अब मैं बता दूं यहाँ पे कि यहाँ पे इसके प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए ये भी सिंपल नहीं होता है। सो K4 is proper normal subgroup, so K4 is not a simple group, right? सेंटर में हमेशा यहाँ पे खुद के बराबर होगा, क्योंकि ये जो K4 होता है ये अबिलियन होता है, और जब भी कोई ग्रुप अबिलियन होता है तो उसका सेंटर उसके खुद के बराबर होता है ना। तो सेंटर ऑफ दिस K4 इज इक्वल टू K4, और इसके क्लास में हर एलिमेंट इसके सेंटर में जाएगा, तो इसकी क्लास इक्वेशन में क्या होगा स्टूडेंट, 4 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ये इसकी क्या होगी, क्लास इक्वेशन होगी। तो इसलिए पूरा का पूरा मैंने 4 ऑर्डर के बारे में आपको एनालिसिस करके बताया। अब बात करेंगे 5 ऑर्डर के बारे में। अब बात करेंगे स्टूडेंट ऑर्डर 5 के बारे में। चूंकि ऑर्डर 5 हमारे पास प्राइम है तो इसमें ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। हर प्राइम ऑर्डर का जो भी हमारे पास ग्रुप होता है उसका सभी का बिहेवियर एक जैसा होता है। जैसे Z2 की बात करें, Z3 की बात करें, Z5 की बात करें, है ना, मतलब जितने भी प्राइम ऑर्डर के ग्रुप होते हैं उनका बिहेवियर ऑलमोस्ट एक जैसा होता है कि ये हमारे पास क्या होते हैं, साइक्लिक होते हैं। इनके जो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट होता है ये हमारे पास हर एक का ऑर्डर का जो एलिमेंट होगा ये हमारे पास क्या आएगा, 5 आएगा। देन देयर इज ए 4 जनरेटर्स, यहाँ पे 4 जनरेटर होंगे आइडेंटिटी को छोड़ के। एंड जी हैज ए 2 सब ग्रुप, एक तो खुद होता है और एक आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। इसके 2 सब ग्रुप होते हैं और दोनों के दोनों इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं, तो ये सिंपल भी होता है, राइट। एंड सेंटर जो होगा वो खुद जी के बराबर हो जाएगा। इसकी क्लास इक्वेशन क्या हो जाएगी, 1 1 1 1, क्योंकि हर एलिमेंट क्या जाएगा, सेंटर में जाएगा, तो ये 1 1 1 1 इस टाइप से यहाँ पे इसकी क्लास इक्वेशन हो जाती है। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसको समझ सकते हैं। सो इसमें मैंने आज आपके सामने 1 से लेके 5 ऑर्डर तक के जितने भी ग्रुप है उसके बारे में एक एक चीज मैंने बताई है। नेक्स्ट मैं वीडियो लेके आने वाला हूं जहां पर मैं 5 से बड़े जितने भी हमारे पास है 5 6 एंड 7 इनके बारे में डिस्कस करूंगा। फिर एक क्लास में मैं 9 और 10 के बारे में डिस्कस करूंगा, 8 9 10। तो अलग अलग में क्लासेस के अंदर आपको 20 तक ऑर्डर के जो ग्रुप है उसको मैं यहाँ पे एनालाइज करके बताऊंगा, ताकि जब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपका वो अप्रोच चले कि यार ठीक है ये ग्रुप किस टाइप का है, किसका आइसोमॉर्फिक हो सकता है, कैसा बिहेव कर रहा है, ये समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि स्टूडेंट्स को अगर 1 से 20 तक के ग्रुप के ऑर्डर के बारे में आइडिया, जैसे कोई स्टूडेंट केमिस्ट्री का है तो उसको जो पीरियोडिक टेबल होती है वो 1 से 20 तक एलिमेंट के बारे में आइडिया होना चाहिए। वैसे अगर आप मैथमेटिक्स का स्टूडेंट तो मॉडर्न अलजेब्रा के अंदर आपको ग्रुप में 1 से 20 तक के जितने भी ग्रुप है उसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए कि कौन सा ग्रुप कैसा होता है और कितने कौन साइक्लिक होता है, कौन नहीं होता है, कौन अबिलियन होता है, कौन नहीं होता है, किसके क्या जनरेटर्स होते हैं, कौन सिंपल है, कौन सिंपल नहीं है, किसकी क्लास इक्वेशन क्या है, कौन किसके सेंटर में जा रहा है, राइट। ये सब थोड़ा आइडिया आपके पास होना चाहिए। तो मेरा ऑब्जेक्टिव यही है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आगे इन्हीं टॉपिक्स पे आपके सामने वीडियोस अपलोड करूं। इसमें लास्ट में मेरी वीडियोस देख सकते हैं, ये पूरी ग्रुप थ्योरी की प्लेलिस्ट है जहां पर मैंने ग्रुप के बारे में काफी अच्छा कंसेप्ट आ रखा है। और सुनिए मेरा नया चैनल जिसपे मैं काफी सारी वीडियोस अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम पे बता रहा हूँ, CSIR नेट, गेट, IIT JAM, इन सब पे आप मेरी वीडियोस यहाँ पे देख सकते हैं। मेरा नया चैनल, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि एग्जाम के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ मिलेगी आपको। और ये मेरा पुराना चैनल जिसपे मैं अभी काम कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, बाय बाय, धन्यवाद।